हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज हम एएमआरएस टीजीटी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट, cell of all living organisms have a well organized nucleus. Then both animals and plant cell have a well defined cell wall. Prokaryotic lack membrane bound organelles. And last है option, now cells are formed. Answer number third is correct, that is prokaryotic lack membrane bound organelles. Because जो first जो है आपका उसमें है सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, ये गलत है क्योंकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता। एंड सेकंड वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग है कि बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है G1 देन S देन G2 एंड M. And question number 3 is the phosphate group and sugar molecules of a nucleotides are linked by. न्यूक्लियोटाइड्स का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एंड जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट मटेरियल शोज द फॉलोइंग ऑटोनॉमिकल कैरेक्टर। ये कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, वो आपको बताना है कि ये किसके कैरेक्टर हैं, मोनोकॉट स्टेम के हैं कि डाइकॉट स्टेम के हैं, मोनोकॉट रूट है या डाइकॉट रूट के। तो जो कैरेक्टर हैं वो है हाइपोडर्मिस इज स्केलर एंड काइमेटस, वस्कुलर बंडल्स आर कोजॉइंट क्लोज एंड स्कैटर्ड इन द ग्रुप टिश्यू, एंड थर्ड जो है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। तो ये जो तीनों कैरेक्टर हैं वो मोनोकॉट स्टेम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फैमिली को उसके कैरेक्टर के साथ मैच किया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट है। ब्रेसिकेसी स्टेमन टेट्राडाइनेमस, मैलवेसी एंथर्स मोनोथीशियस, लेग्यूमिनेसी गाइनोशियम मोनोकार्पुलस एंड सोलेनेसी is placenta swollen, and last liliaceae is matched with flower trimerius. And question number 6 जो है which one is not a function of transpiration. ट्रांसपिरेशन का जो है क्या फंक्शन इनमें से नहीं है, तो अपटेक ऑफ मिनरल ट्रांसपिरेशन का फंक्शन है, अपटेक ऑफ वाटर दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, कूलिंग ऑफ लीव्स ये भी जो है ट्रांसपिरेशन का ही एक फंक्शन है, बट एक्सक्रिएशन ऑफ मिनरल ये ट्रांसपिरेशन का फंक्शन नहीं है। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज आयरन क्या है, अननेसेसरी एलिमेंट, टॉक्सिक एलिमेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो जो आयरन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी कि आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत कम मात्रा की नीड होती है। क्वेश्चन नंबर 8 द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फॉर PS फर्स्ट P700 and for PS second P680. Question number 9 is the only 5C organic acid formed as an intermediate in Krebs cycle. Option number second is correct, alpha ketoglutarate acid. Question number 10 is the coenzyme of enzyme dehydrogenase. Dehydrogenase एंजाइम का कोएंजाइम क्या है, तो इसके सभी कोएंजाइम हैं FAD, NADP and NAD. So answer is option B is correct, all of the above. Now question number 11 is the living differentiated cell having lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain condition. कोई भी जो लिविंग सेल है जिनमें विभेदन की क्षमता नष्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता उसमें दोबारा से पुनः प्राप्त हो जाती है, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को फ्रेंड डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी कि विभेदन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज दोज प्लांट विच रिक्वायर अ फोटो पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल फोटो पीरियड फॉर फ्लावरिंग आर कॉल्ड, दैट इज लॉन्ग डे प्लांट। ये पौधे जिनमें पुष्पन के लिए सुनिश्चित क्रांतिक दीर्घकाल से दीर्घ अवधि का दीप्तकाल आवश्यक हो, वे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट यानी कि दीर्घ दिवस प्लांट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है वो मैचिंग है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मैच विथ particulate matter, and CFCS it means chlorofluorocarbon is matched with ozone duplication. एंड थर्ड जो है वो सैनिटरी लैंडफिल्स
वो मैच है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज के साथ। एंड यूट्रोफिकेशन जो मैच है वो है एजिंग ऑफ लेक्स के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन लाइकेंस द फंक्शन ऑफ माइक्रोबायंट। लाइकेन में जो माइक्रोबायंट है उसका क्या फंक्शन है? तो ऑब्जर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स ये भी इसका फंक्शन है, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर ये भी लाइकेन में माइक्रोबायोम का फंक्शन है, एंड टू प्रोवाइड शेल्टर ये भी जो है उसका फंक्शन है, यानी कि इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है कार्डिक मसल फाइबर्स आर। कार्डिक मसल्स के जो फाइबर होते हैं वो रेखित और ऐच्छिक है, यानी कि स्ट्रेटेड एंड वॉल्यूंटरी हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है एंटीबॉडीज अगेंस्ट जर्म इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड इन। जो हमारे शरीर में जो एंटीबायोटीज बनते हैं उनका निर्माण जो होता है वो रुधिर की प्लेटलेट्स में होता है, यानी कि ब्लड बाय प्लेटलेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच हार्मोन आर सेक्रिएटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूरी। पिट्यूरी ग्लैंड के अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन सेक्रिएट होते हैं? सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, LH, FSH and growth hormone. LH luteinizing hormone, FSH follic stimulant hormone and growth hormone. Now question number 19. The venous system of frog differ from that of a mammal in the presence of which of the following? मेढक का जो शिरातंत्र है वो स्तनियों के शिरातंत्र से किसकी उपस्थिति की वजह से अलग होता है? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम। Now next question, question number 20. The region of human eye from where optic nerve passes out of the retina is called. मानव नेत्र के दृष्टि पटल का वह क्षेत्र जहाँ से दृक तंत्रिका निकलती है वो कौन सा क्षेत्र है? That is option number 4, blind spot. Now question number 21 is a toxic substance hemojoin responsible for the chill and recurring high fever in a man suffering from malaria. हीमोजोइन नामक जो अविषाणु पदार्थ है जो कि मलेरिया से पीड़ित मनुष्य में ठिठुरन और दोबारा से फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है ऑप्शन नंबर सेकंड, रिप्चर ऑफ आरबीसी, यानी कि जो आरबीसी हैं उनके रिप्चर से फटने की वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज माउथ पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच आर। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बिटिंग और चुइंग टाइप के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आर स्टेट दैट। जो नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है, दैट इज एनवायरनमेंट हैज़ अ रोल इन इवोल्यूशन। उद्विकास के वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 24 इज एलोपैट्रिक स्पीशीज इज ड्यू टू, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, जियोग्राफिकल सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन। And the question number 25 is in Drosophila, red eye character is dominant over white eye character. When a homozygous red eye individual is crossed with homozygous white eye individual and F1 generation are intercrossed, 12 individual are produced, white eye individual of these will be। यानी कि ड्रासोफिला में लाल नेत्र सफ़ेद नेत्रों पर प्रभावी होते हैं। यदि एक रेड आई वाले होमोजाइगस प्राणी का एक सफ़ेद आई वाले होमोजाइगस प्राणी से हम संकरण करें तो संतति में परस्पर संकरण द्वारा 12 प्राणी प्राप्त हों, तो उनमें सफ़ेद नेत्र वाले प्राणियों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, द आंसर इज़ 3। तो फ्रेंड्स आज हमने EMRS TGT साइंस के प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए एंड रिमेनिंग क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।